हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पांचवा मेगा टेस्ट लेने जा रहे हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, एक मोटिवेशनल लाइन ली जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं दीपक साहू CGPSC यहाँ रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज हम दिन की बात करें तो 29वां दिन का प्रश्न देखने जा रहे हैं, जो पांचवा मेगा टेस्ट है। चौथा नहीं है, पांचवा है, ठीक है। तो चाहे आप नए छात्र रहें, पुराने रहें, जो भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में होंगे, आप सभी लिखिएगा, क्योंकि आज मेगा टेस्ट है। आप सभी का जितने छात्र सम्मिलित होंगे, जितने लोग लिखेंगे, जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, सभी का फीडबैक दिया जाएगा, आपके प्राप्तांक बताए जाएंगे। जो छात्र सम्मिलित होंगे उसके आधार पर उनके टॉप 10 छात्रों के नाम बताए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया आपके वीडियो के माध्यम से ही होगा। तो चलिए लिखिए। CGPSC यहाँ रिटन नोट्स आज 29वां दिन है, मेंस आंसर राइटिंग का 5वां दिन है। सब्जेक्ट वही है, पेपर 3 का थर्ड पार्ट छत्तीसगढ़ का इतिहास, पेपर 6 का थर्ड पार्ट छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। देखिए 10 तारीख तक दोनों विषय कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिखाया गया है और लगभग 29 दिन में आप लोग सीख भी गए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी हो गए हैं। जो नोट्स प्रॉपर रूप से बनाए हैं वो भविष्य में निश्चित रूप से आपका काम आएगा, और जो छात्र अभी तक नहीं बना पाए हैं वे बना लीजिएगा, या आप मेरे को SMS कर दीजिएगा, नोट्स देंगे। पहला प्रश्न है आज का, हिंदी मीडियम वाले लिखिए। दमनच नृत्य को समझाइए 30 शब्द में। पहला प्रश्न है, दमनच नृत्य को समझाइए 30 शब्द में। इंग्लिश मीडियम वाले, क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन दमनच डांस। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन दमनच डांस, 30 वर्ड्स। आज शब्द सीमा के अनुसार आपको 100 नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है। जो मेंस इस साल देने वाले हैं, आप कोशिश कीजिएगा आपसे 1.5 घंटे में यह प्रश्न बन जाए। और जो नए छात्र हैं, आप मॉडल आंसर देख लीजिएगा, आपको सुबह वीडियो प्रोवाइड किया गया था, उससे देख लीजिएगा, या आपके पास जो भी नोट्स होंगे, सोर्स होंगे, उससे नोट्स और मेगा टेस्ट में सम्मिलित होइएगा। 30 शब्द में सीखिए तो आखिर लिखना क्या है। दूसरा प्रश्न नोट डाउन कीजिए, अघरिया जनजाति का उल्लेख कीजिए। आज का दूसरा प्रश्न है, अगरिया जनजाति का उल्लेख कीजिए 30 शब्द। क्वेश्चन 2, मेंशन द अगरिया ट्राइब। क्वेश्चन 2, मेंशन द अगरिया ट्राइब। ये आज का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखिए, जनजातियों में प्रचलित धार्मिक समस्या को समझाइए। तीसरा प्रश्न है, जनजातियों में प्रचलित धार्मिक समस्या को समझाइए, 30 शब्द के प्रश्न है। क्वेश्चन लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले, क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द रिलीजियस प्रॉब्लम प्रिवेलेंट एमंग द ट्राइब्स। एक्सप्लेन द रिलीजियस प्रॉब्लम प्रिवेलेंट एमंग द ट्राइब्स। ये भी 30 शब्द के ही प्रश्न हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं वे छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पे पूरी नोटिफिकेशन जानकारी मिल जाए।
अभी छत्तीसगढ़ का भूगोल की कक्षाएं हो रही हैं। 10 तारीख के बाद प्रीलिम्स की एक कक्षा और मेंस की एक कक्षा आप सभी के लिए होने वाली है। यह सरप्राइज आपको मंगलवार को प्राप्त हो जाएगा। जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, फीडबैक प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यकता अनुसार नोट्स भी दिया जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न लिखिए। चौथा प्रश्न है, जनजातियों में जीवित सत्तावाद क्या है? प्रश्न चौथा है, जनजातियों में जीवित सत्तावाद क्या है? यह भी 30 शब्द का प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, व्हाट इज द ऑथरिज्म्स अलाइव एमंग द ट्राइब्स? व्हाट इज द ऑथरिज्म्स अलाइव अमंग द ट्राइब्स? ये आपका आज का चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न नोट डाउन कीजिए। हिंदी मीडियम वाले, आप लोगों से कमेंट पूछा गया था कितना प्रश्न दिया जाए। देख लीजिए अंत में कितना प्रश्न हो रहे हैं। तो बाकी 100 नंबर का आज टेस्ट है, शब्द सीमा के अनुसार ही आपको लिखना है। चलिए पांचवा प्रश्न नोट डाउन कीजिए। हिंदी मीडियम वाले, गणेश उत्सव का वर्णन कीजिए 30 शब्द में। गणेश उत्सव का वर्णन कीजिए 30 शब्द में। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, डिस्क्राइब्स गणेश उत्सव। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब गणेश उत्सव। चलिए आज का छठवां प्रश्न लिखिए। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह के कारण को बताइए। आज का छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह के कारण को बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ जंगल सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़। डिस्क्राइब द रीजन ऑफ जंगल सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़। ये आपका छठवां प्रश्न हुआ। सातवां प्रश्न लिखिए, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां प्रश्न है, बीएनसी मिल आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए 30 शब्द में। देखिए 100, 125, 175 शब्दों में लिखना आसान है। 30 और 60 शब्द के प्रश्नों में ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि कौन कौन से तथ्य को उसमें शामिल करें। आप यहाँ बिल्कुल भी अन्यथा बातों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न में। आप लोग भी इससे बच के रहिएगा। आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं और जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं सभी को सॉल्व कराया गया है। वीडियो के माध्यम से आपको समझाया भी गया है और आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया गया है। तो अच्छे से लिखिएगा 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्नों को, अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। क्वेश्चन 7 है इंग्लिश मीडियम वाले, ब्रीफली डिस्क्राइब द बीएनसी मिल मूवमेंट। क्वेश्चन 7 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द बीएनसी मिल मूवमेंट 30 वर्ड्स। ये आपका आज का 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। 30 शब्द के ये भी प्रश्न है, राजनांदगांव बेगार विरोधी आंदोलन को बताइए। 8वां प्रश्न है, राजनांदगांव बेगार विरोधी आंदोलन को बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। क्वेश्चन 8, टेल अस अबाउट द एंटी राजनांदगांव एजिटेशंस। टेल अस अबाउट द एंटी राजनांदगांव एजिटेशंस। 30 वर्ड्स के प्रश्न हैं। ये भी 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए।
1899 1900 का अकाल, यह छत्तीसगढ़ में असंतोष को बताइए। 1800 से 1900, नवा प्रश्न लिखिए। 1899 से 1900 का अकाल छत्तीसगढ़ में असंतोष को बताइए। आपको बताना है कि 1899 1900 के बीच जो अकाल हुआ था उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ था, उसके असंतोष क्या हुए थे, उनके बारे में 30 शब्द में उल्लेख करना है। क्वेश्चन 9, 1899 1900 फेमिनाइन शुड टेल dissatisfactions in छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 9, 1899-1900 फेमिनाइन शुड टेल dissatisfactions in छत्तीसगढ़। ये आपका 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दक्षिण कौशल का वर्णन कीजिए। 30 शब्द का प्रश्न है, तो आपको 30 शब्द के अनुसार लिखना है। दक्षिण कौशल का वर्णन कीजिए, 30 शब्द का प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। डिस्क्राइब साउथ कौशल। क्वेश्चन 10, डिस्क्राइब साउथ कौशल। ये आपका 10वां प्रश्न। तो ये रहे आपके 30 शब्द के 10 प्रश्न, मतलब 20 अंक के। आप सभी को पता है 30 शब्द के प्रश्न 2 अंक के होते हैं, तो 20 अंक के हो गए हैं। ठीक है जी, 100 अंक का लेना है टेस्ट। सभी लिखिएगा, पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। 11वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। 60 शब्द का प्रश्न है, रहस्य का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है, रहस्य का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द माइस्ट्री। डिस्क्राइब द माइस्ट्री नहीं रहेगा, रहस्य ही रहेगा। इंग्लिश वर्ड इसका भी रहस्य ही रहता है, तो लिखिएगा डिस्क्राइब द रहस्य। आप पढ़ते हैं रहस्य, नाचा, गम्मत, इसके में आपको रहस्य के बारे में उल्लेख करना है। ये भी आपके 60 शब्द के प्रश्न रहेंगे। 12वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। 12वां प्रश्न है, गेड़ी नृत्य क्या है, समझाइए। हिंदी मीडियम वाले 12वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। गेड़ी नृत्य क्या है, समझाइए 60 शब्द में। 12वां प्रश्न है इंग्लिश मीडियम वाले, एक्सप्लेन व्हाट इज गेड़ी डांस। 12वां प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाट इज गेड़ी डांस। ये आपके 12वां प्रश्न हुए। जब आप आंसर लिखेंगे जी तो अच्छे से पेज में लिखिएगा, और रफ वाले पेज में मत लिखा कीजिए, क्योंकि कैमरा के कारण उसका क्वालिटी और लो हो जाता है। जो रफ वाला पेज रहता है ना, और पेन में उसमें ज़्यादा दबाव बनता है। तो आप कोशिश कीजिए जो वाइट पेज आता है लाइनिंग वाला, उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। और जो भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे वहाँ पर बिल्कुल आप लिखिएगा कौन सा प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न को भी लिखिएगा, और कितने शब्द के प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी लिखिएगा। क्योंकि बार बार जब चेक करते हैं तो आप सीधा लिखते हैं उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3, इस तरह से मत लिखिएगा। आप पहले प्रश्न लिखिएगा, कितने शब्दों में पूछा गया है उसको बगल में लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। 13वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का उल्लेख कीजिए। 13वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का उल्लेख कीजिए। 60 शब्द का प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। मेंशन बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ इन द 6th सेंचुरी। 13वां प्रश्न है, मेंशन बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ इन द 6th सेंचुरी।
आपको 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का उल्लेख करना है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं आज का। चलिए लिखिए, मराठा शासन के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? 60 शब्द में बताना है। 14वां प्रश्न लिखिए, मराठा शासन के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? 60 शब्द में आपको बताना है। क्वेश्चन 14 है, हाउ वाज द जुडिशियल सिस्टम एट द टाइम ऑफ मराठा रूल? क्वेश्चन 14 है, हाउ वाज द जुडिशियल सिस्टम एट द टाइम ऑफ मराठा रूल? ये आपके 14वां प्रश्न हुए। 15वां प्रश्न लिखिए, महारसिया का मामला क्या था? ये आपको प्रश्न में पूछा भी गया है और मॉडल आंसर प्रोवाइड किया गया है। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं मॉडल आंसर और प्रश्न पहले टेस्ट में, उसको बिल्कुल भी अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत से छात्र दूसरे कोचिंग संस्थान से पढ़े हैं, लेकिन उनका जो शब्दावली है, जो प्रश्नों में तथ्य को शामिल करना चाहिए, उनका आंसर वैसा नहीं रहता है। तो आप तथ्यों को ज़्यादा शामिल कीजिए, क्योंकि 30 शब्द 60 शब्द में केवल आपको तथ्य बताना है, न कि जो स्टोरी रहता है उसको बताना है। और याद रखिएगा, जो जनश्रुति क्या कहती है, इसको कभी भी आप मेंस आंसर राइटिंग में मत लिखिएगा। 30 शब्द 60 शब्द और 100 शब्द के प्रश्न में जब आपके पास 175 शब्द के प्रश्न पूछे जाते हैं और लिखने के लिए कुछ नहीं है, तब आप लिख सकते हैं। यह हुआ आज का 15वां प्रश्न। इस तरह से 60 शब्द के आपके 5 प्रश्न हैं। आप सभी को पता है 60 शब्द के प्रश्न होते हैं 4 अंक के, तो ये भी हुआ 20 अंक का, तो 20 दूनी 40। ये आपके 15 क्वेश्चन हुए। 16वां प्रश्न लिखिए, भद्रा नाट का उल्लेख कीजिए। नाथ नहीं है, नाट है। प्रश्न 16वां लिखिए, भद्रा नाट का उल्लेख कीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, नाथ नहीं है, नाट है। भद्रा नाट का उल्लेख कीजिए। 100 शब्द का प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 16, मेंशन भद्रा नाट। क्वेश्चन 16, मेंशन भद्रा नाट। चलिए 17वां प्रश्न लिखिए आज का। कलचुरी कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को बताइए। प्रश्न 17वां है, कलचुरी कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को बताइए। ये भी 100 शब्द के प्रश्न हैं। प्रश्न है, कलचुरी कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति को बताइए। 100 शब्द के प्रश्न हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। क्वेश्चन 17, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन कलचुरी पीरियड। क्वेश्चन 17, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन कलचुरी पीरियड। आपका 17वां प्रश्न हुआ। 100 शब्द में लिखना ना इसको भी। अगला प्रश्न है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन पर लेख लिखिए। पहले जो पूछा गया है 30 शब्द के प्रश्न है। 18वां प्रश्न आपका 175 शब्द है, इसको 18वां को सुधार लीजिएगा, आप इसको 20 नंबर कर लीजिएगा। 18वां को सुधार लीजिएगा, 20 नंबर कीजिएगा इसको। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन पर लेख लिखिए। फिर से बोल रहा हूँ, 20वां नंबर देंगे ना इसको। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन पर लेख लिखिए 175 शब्द में। इंग्लिश मीडियम वाले, क्वेश्चन 18, राइट आर्टिकल ऑन बीएनसी मिल लेबर मूवमेंट। राइट आर्टिकल ऑन बीएनसी मिल लेबर मूवमेंट। 175 वर्ड्स में लिखना है। यह 20वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न में लिखिएगा, 1857 के विद्रोह में
नारायण सिंह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 125 शब्द का प्रश्न है, ये 18वां क्रम का है, जो 19 लिखा हुआ है। 1857 के विद्रोह में नारायण सिंह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 125 शब्द। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए। क्वेश्चन 19, रिवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नारायण सिंह इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 125 शब्द के प्रश्न है, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले 125 वर्ड्स का है। क्वेश्चन 19 है, इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नारायण सिंह इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपके 18वां हुए, 20वां पहले बता चुका है, जा चुका हूँ। चलिए 19वां प्रश्न नोट डाउन कीजिए। 19वां प्रश्न है, गुरु घासीदास का वर्णन कीजिए। गुरु घासीदास का वर्णन कीजिए। 125 शब्द के प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, गुरु घासीदास का वर्णन कीजिए 125 शब्द में। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन 20, डिस्क्राइब गुरु घासीदास 125 वर्ड्स। डिस्क्राइब गुरु घासीदास। अगला प्रश्न लिखिए। ये आपके 20 प्रश्न हो गए। देखिए आपको 30 शब्द के 10 प्रश्न 20 नंबर के, 60 शब्द के 5 प्रश्न 20 नंबर के, 100 शब्द के 16 नंबर के, 125 शब्द के 20 अंक के, 125 आपके 2 प्रश्न हुए, 175 के 1 प्रश्न है 15 नंबर के। शब्द सीमा आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वीडियो में बता चुका हूँ, आगे से आपको नहीं बताया जाएगा। चलिए जनौला लिखिए। जनौला लिखिए। कल आपको प्रश्न दिया गया था, उसमें मॉडल आंसर में बताया गया है। इस तरह से आपको 100 नंबर के टेस्ट होंगे। चलिए जनौला का पहला प्रश्न है, मैं छत्तीसगढ़ी जनौला बोल रहा हूँ। आप जब मैं आंसर राइटिंग करेंगे तो केवल उत्तर उसका बताएंगे, मतलब पहले जनौला लिखेंगे, छत्तीसगढ़ जनौला, डैश देके उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न लिखिए, करिया बैला बैठत है, लाल बैला भागत है। लिखिए। पहला छत्तीसगढ़ जनौला है, आपको उत्तर बताना है। करिया बैला बैठत है, लाल बैला भागत है। हो गया। दूसरा लिखिए, माई ला सुता दे, पीला ला हला दे। दूसरा छत्तीसगढ़ी जनौला है, माई ला सुता दे, पीला ला हला दे। हो गया दूसरा। एक बार और बोल देता हूँ, माई ला सुता दे, पीला ला हला दे। ये आपका दूसरा छत्तीसगढ़ी जनौला हुआ। चलिए तीसरा लिखिए, बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परतमा बिगड़ के हाल। तीसरा छत्तीसगढ़ी जनौला है, बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परतमा बिगड़ के हाल। इंग्लिश मीडियम वाले आपको छत्तीसगढ़ी ही में ही लिखना है, आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा हो गया, बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परतमा बिगड़ के हाल। आप सभी को इसका उत्तर बताना है। चौथा लिखिए, चौथा है, एक ठन ठेकली माँ लुल्ली पिला, जेला खाइन माई पिला। चौथा है, एक ठन ठेकली माँ लुल्लू पिला, जेला खाइन माई पिला। ये हुआ आपका चौथा, एक ठन ठेकली माँ लुल्लू पिला, जेला खाइन माई पिला। पांचवा लिखिए, आपको PDF 6 से 8 के बीच जमा करना है। आज मेगा टेस्ट है तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा PDF जमा करने के लिए। तो आप आते हैं ना 7:50 वाले, आप लोग 6 बजे से लाइन में लग जाइएगा PDF भेजने के लिए। 7:50 7:55 में मत आइएगा,
5 मिनट में सेंड नहीं हो पाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत इशू होता है शाम को। आप लोग 6 बजे से ट्राई किया कीजिए। आपके पास अभी 9:30 से लेकर पूरे के शाम के 6 बजे तक का समय रहेगा, तो 6 बजे से PDF सेंड करना प्रारंभ कर दीजिएगा। एक ठन ठेकली माँ लुल्लू पे लिख लिए। उसके बाद लिखिए 5वां, बड़े घर के छोकरी घर घर जाए, 3 दिन ऐसे ता चौथे दिन रिसाए। 5वां लिखिए, बड़े घर के छोकरी घर घर जाए, 3 दिन ऐसे ता चौथे दिन रिसाए। ये आपके 5वां हो गया। 6वां लिखिए, न खसर न पसर मैल चाटे भारी, न खसर न पसर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी, इसका भी आपको आंसर बताना है। ये आपका 6वां छत्तीसगढ़ी जनौला। न खसर न पसर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। 6 हो गए। 7वां लिखिए। देखिए जी, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपको सीधा इसमें से 9 अंक प्राप्त होंगे। कल मॉडल आंसर में बताया गया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी देखे होंगे, जितने लोग आज मेंस आंसर राइटिंग में शामिल होंगे। मैं तो चाहता हूँ जितना मेंस आंसर राइटिंग बेस्ड के छात्र हैं सभी के सभी सम्मिलित होइए, सभी लिखिए, हम फीडबैक देने को तैयार हैं। चलिए लिखिए 7वां है, चढ़ेला नाक माँ धरेला कान, बता ओहर कौन इंसान। चढ़ेला नाक माँ धरेला कान, बता ओहर कौन इंसान। लिख लिए, चढ़ेला नाक माँ धरेला कान, बता ओहर कौन इंसान। अगला लिखिए 9वां है शायद, 8वां है, देख लीजिए 8वां है शायद। एक ठी गोड़ माँ 100 ठी घुंघरू, एक ठी गोड़ माँ 100 ठी घुंघरू। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर देना जी, केवल उत्तर बताना है, तो गलत मत कीजिएगा। जिनको नहीं पता होगा आप लोग मॉडल आंसर देख लीजिएगा कल का, कल वहाँ बताया गया है। एक ठी गोड़ माँ 100 ठी घुंघरू। ये हो गए आपके टोटल 21 प्रश्न। इस तरह से 99 अंक हो रहे हैं। 1 अंक आपके अक्षर पे दिया जाएगा, तो जिनका अक्षर अच्छा नहीं बनता है, जिनको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, तो सुधार कीजिएगा और तैयार रहिएगा। मंगलवार को आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो लाया जा रहा है, आपके लिए ही है वो। तो चलिए मिलते हैं शाम को 6 से 8 के बीच। आप PDF जमा कर दीजिएगा, आप सभी का फीडबैक दिया जाएगा और क्या सुधार कर सकते हैं आने वाले दिन में उसके बारे में बताया जाएगा। आप सभी के प्राप्तांक बताए जाएंगे, आपको अंक दिए जाएंगे और टॉप 10 छात्रों के नाम बताए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम को। जाइए लिखिए सभी, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।